हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 का एनसीईआरटी की बुक का, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 कंप्लीट कर ली थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3, ठीक है, जिसमें हमें यूज करना है फॉर्मूला। जो मैंने आप लोगों को बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, इसका यूज करना है उस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे यूज करना है। ओके, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे 4.3, एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें इसमें नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें देखना है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो चलो देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, ठीक है, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये करने से पहले मैंने आप लोगों को कुछ कंडीशंस बताई थी, डी की कंडीशंस ये बताई थी, कुछ बताया था ना, ये बताया था ना। तब ये वाली कंडीशन होती है, तब क्या होता है, जब d 0 से बड़ा हो तब कौन सी कंडीशंस होती है। 2 डिस्टेंट रूट्स, हमारे दो अलग अलग रूट्स निकलते हैं, ठीक है, बट रूट्स निकलते हैं ना, एग्जिट तो होते हैं ना उसके अंदर। अगर जब ये वाली कंडीशन होती है तब 2 रियल 2 इक्वल रूट्स, रूट्स दो ही निकलते हैं और इक्वल निकलते हैं, मतलब सेम से। ठीक है, जब ये वाली कंडीशन होती है तो नो रूट्स, इसमें हमारे कोई भी रूट्स नहीं निकलते हैं, हमारी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये करने से पहले मैंने डी बताया था, डी का क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है ना, डी की वैल्यू ये होती है ना, इसको बोलते हैं डी को डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, तो हम इसमें चेक करेंगे कि इसके रूट्स फाइंड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो उसको चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखने के लिए हमें बी, ए और सी की वैल्यू चाहिए। तो इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा। ए की वैल्यू क्या होगी 2, बी की -3 और सी की 5। इतना तो आप लोगों को पता है, कोफिशिएंट होता है उसका। ठीक है, तो हम इसको पुट कर रहे हैं, इसमें क्या निकालेंगे हम, डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। बी क्या है, माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 इंटू में 5, ये आ जाएगा, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो इधर 9 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 30, क्या बोल रहे हैं, 40 आएगा। ठीक है, इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, मार्कर नहीं चलता, 31, ये आ जाएगा, माइनस का वो भी क्या, ये बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो माइनस का आएगा ना। कौन सी वाली लाइन, ये -3 क्यों आया, -3 का कोफिशिएंट यही तो आएगा, बी का कोफिशिएंट। -3 इंटू -3 ये होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा ना बेटा, मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कट जाता है, तुझे नहीं पता, अब पता चल जाएगा। ठीक है, 9 आ गया। डी की वैल्यू फाइंड करनी है, हाँ हो गई हमारी। ये डी कैसा है, 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा है ना ये, तो कंडीशन कौन सी है, ये वाली है। इसमें मैंने बताया था हमारे रूट्स एग्जिस्ट नहीं होंगे, तो इधर लिख देंगे नो रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, इसने पूछा है ना कि हमारे रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे या नहीं होंगे, तो नहीं होंगे, इससे हम ये चेक कर सकते हैं डी से। ठीक है, अगर हमारी ये दोनों कंडीशन होंगी तो होंगे, ये होगी तो नहीं होंगी।
ठीक है, तो पार्ट नंबर सेकंड मार्कर लेके आना एक बाहर से, वो नहीं चल रहा, मैंने उससे पहले चलाया था। 3x, इसको निकाल देते हैं। समझ में आया ये मैंने कैसे किया है? इसमें ये d कहां से आया? कुछ प्रॉब्लम? ये क्या हो, पकड़ना इसको, क्या खोल के दे दिया। पार्ट नंबर सेकंड क्या है? 3x का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। इसमें भी हमें d निकालना पड़ेगा, पहले d निकालकर चेक करना पड़ेगा कि ये है या नहीं है। ठीक है, तो d, इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। b की क्या हो जाएगी? माइनस का 4 अंडर रूट 3। ठीक है, c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। ये हमें पता चल गया। अब पुट करेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b क्या है? माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू क्या है? 3, b की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? माइनस है तो माइनस तो कट जाएगा ना, माइनस 4 अंडर रूट 3 इंटू में माइनस 4 अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आएगा 16, और ये 3 का अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 48। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 तो क्या आ जाएगा हमारा? 0। डी जो है हमारा क्या आया है? 0। तो कौन सी कंडीशन हो गई हमारी? ये वाली, सेकंड वाली। ठीक है, तो इसमें दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये एग्जिट करते हैं ना, जब एग्जिट करेंगे तब हमें क्या करना है? उसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी इक्वल टू 2a। यहाँ पर मैंने d की जगह ये लिख रखा था, तो वो मैंने ना लिखकर d लिख दिया। मैंने आप लोगों को बताया था d लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है? माइनस 4 अंडर रूट 3 इंटू में d की वैल्यू क्या है अभी हमारी? 0, तो 0 लगा दिया हमने, अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, नीचे क्या है? 2। a की वैल्यू क्या है? 3, इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस 4 अंडर रूट 3। अब देखो ये प्लस माइनस दोनों में होता है, अगर 0 की हम इसमें प्लस करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका लिखना जरूरी नहीं है। तो नीचे क्या आ गया मेरा? 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? ये देखो 4 और 3 कट जाएंगे 2 के टेबल से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो माइनस का अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है, अब देखो इस अंडर रूट को हम हटा सकते हैं ना, कैसे हटाएंगे? अगर मैं 3 का अंडर रूट 3 का ऐसे लिख दूं तो क्या आ जाता है? 3 आ जाता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3 को अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट 3 ऐसे लिख सकती हूँ। तो एक कट जाएगा हमारे पास, तो क्या बचेगा? माइनस का 2 अंडर रूट 3 ये बचेगा। ये देखो यहाँ पे हमने गलत कर दिया, ये ऑलरेडी एक माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का, तो इधर माइनस का निशान नहीं आएगा। ओके, समझ में आया? अगर रूट्स एग्जिस्ट करते होंगे तो हमें उसको आगे सोल्व करना है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया इसको? पार्ट नंबर थर्ड क्या है? 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0। इसमें भी हम चेक करेंगे। ये देखो इंक कैसे, किसी में इतनी ज्यादा, किसी में नहीं। इसमें पहले चेक करेंगे a की वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ। a की वैल्यू क्या आएगी? 2। b की माइनस का 6, माइनस लगाओ तो माइनस लेते हैं। c की वैल्यू 3, a b c की वैल्यू पता चल गई। d में पुट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, d की फिर क्या आ जाएगा? 2 का नहीं, माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर 4 इंटू में 2 इंटू में 3 ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 36। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा? 24 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 और 12 आ गया। ये जो है 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है ना,
तो कंडीशन कौन सी होगी, ये वाली। इसमें क्या है, दो अलग अलग रूट्स होते हैं, पर रूट्स होते हैं ना, तब रूट्स होंगे तो इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। ये वाला नोट डाउन हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। क्या आता फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है, माइनस का 6, तो माइनस का 6 लगा देंगे, प्लस माइनस d की वैल्यू क्या निकली हमारी, 12 निकली है। 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है, 2। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो 6 एज इट इज आ जाएगा हमारा। अब देखो ये 12 अंडर रूट में है, ठीक है, इसको अंडर रूट से हमें बाहर निकालना है, तो 12 के फैक्टर करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये फैक्टर आ गए। अब देखो इसमें ये दो कॉमन आ रहा है ना, ये दो कॉमन है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं ना इसमें से, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 3, ठीक है, ये आ जाएगा। जो कॉमन होगा हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद नीचे क्या आएगा, 4 आ गया हमारा, 4 आ गया ना। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 2। टू कॉमन लेंगे, क्या बचेगा अंदर, देखो कैसे निकल गया। टू कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया ये। इधर की बचा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2, ये बच गया। प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार उसको प्लस कर देंगे और एक बार माइनस, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, दो अलग अलग रूट्स निकले ना, दो अलग अलग है, सेम नहीं है। समझ में आया, आपको समझ में आया पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें उसने एक कंडीशन दे रखी है d इज इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन उसने हमें दे रखी है कि ये हमारे पास है, और हमें इसमें क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है d इक्वल टू 0, ये दे रखा है। ठीक है, तो इधर मैं d की वैल्यू लगा दूं, क्या आएगी d की वैल्यू, 4ac इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है, b की k आएगी, c की 3। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू क्या है, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a क्या है 2, c क्या है 3। ठीक है, तो k का स्क्वायर एज इट इज, इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल है ना। अब इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे बताओ। हाँ, इसको इधर लेके जाएंगे, 24 प्लस का हो जाएगा। अब इस रूट को इस पे रूट लगा देंगे, k की वैल्यू पे क्या आ जाएगा 24, ये 24 है, इसके फैक्टर करेंगे। अब 24 के फैक्टर 12 आएगा, 6 आएगा, 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3। देखो 2 इसमें एक बार कॉमन है। ठीक है, तो एक बार कॉमन ले लो, बाकी क्या बचा हमारे पास 2 और 3, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 6, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। जब रूट से हम वैल्यू को बाहर निकालते हैं तो वो प्लस माइनस में होती है,
प्लस में भी होती है माइनस में भी होती है, ठीक है। जब रूट को हम बाहर से निकालते हैं तो वो प्लस में भी होती है माइनस में भी होती है। क्यों? रूट का हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, माइनस माइनस भी हट जाता है ना। माइनस और प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया ये मैंने कहां से लिखा था? ये क्वेश्चन में गिवन। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी हुई है ना, ये बनी हुई है क्या? नहीं बनी हुई। और इसमें ब्रैकेट भी दे रखा है, मैंने क्या ब्रैकेट दे रखा हो तो पहले उसको सोल्व करना है। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो के एक्स का स्क्वायर माइनस में 2kx ये हो जाएगा, प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब बन गई है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? के, बी की -2 का के, सी की 6 आ जाएगी, और डी इक्वल टू 0 दे रखा है। डी की वैल्यू लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, बी के -2 का के का स्क्वायर, 4 इंटू में के इंटू में 6, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आ गया? इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको 4k का स्क्वायर, ठीक है, माइनस हट जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4k का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा? 24k। अब देखो 4 के टेबल में 4 आता है, 24 भी आता है 4 के टेबल में, तो 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लेते हैं। k का स्क्वायर बचेगा इधर, इधर क्या आएगा? 6k, यही आ जाएगा ना, इक्वल टू 0। अब ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0 ये हो जाएगी, हो गई। अब इसका हमें फाइंड करना है क्या? इधर k भी तो कॉमन आ रहा था ना, तो k भी कॉमन ले ले, इधर 1k बचेगा, इधर 6 बचेगा, ये हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा आंसर? 4 इधर इधर चला जाएगा ना डिवाइड में, समझ गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इज लेंथ एंड ब्रेथ। उसने हमें लेंथ को फाइंड करना है, ब्रेथ को फाइंड करना है। ये कह रहा है कि ये क्या पॉसिबल है क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप को बनाना, उसको डिजाइन करना, वो पॉसिबल है या नहीं है। जिसकी हमें लेंथ क्या दे रखी है? लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, जो ब्रेथ है उसकी लेंथ से 2 गुनी है, ठीक है। जिसका हमें एरिया भी दे रखा है कितना? 800 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करनी है? लेंथ और ब्रेथ। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड करना होता है वही लेट करते हैं। तो लेट द ब्रेथ बी क्या हो जाएगी? x। मैंने इसको ब्रेथ को क्यों माना है, लेंथ को क्यों नहीं माना? उसका ट्वाइस बोल रहा है पहले से ही, ठीक है। तो एंड देन द लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगी इसका? 2x, यही हो जाएगा। सबको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, ये होता है। हमें एरिया दिया हुआ है ना, इसीलिए हम एरिया का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो L इंटू बी, तो L क्या है हमारी? x, और B क्या है हमारी? सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये L नहीं सही तो लिखा था, 2x, ये हो जाएगी, ठीक है। फिर इसका एरिया निकलना कितना है? 800 मीटर का स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है। स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करो, 2x का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। 8 इक्वल टू
0। इस 2 को मैं इधर ले जाऊं, डिवाइड में हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इधर क्या बचेगा x का स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 400 हो जाएगा x का स्क्वायर। अब हम इसको इधर सोल्व कर सकते हैं, बट हमें इधर सोल्व नहीं करना, हमें पहले क्या बनानी है, हमें ये पूछ रहा है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे पहले। तो एक्स स्क्वायर ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है, तो वो हमें अपने आप माननी पड़ेगी, वो क्या हो जाएगी 0। जब हमें नहीं दे रखा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 1। जब उसके आगे कुछ नहीं लगा होता तो 1 मानते हैं ना। b की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है तो 0 लिख दो सीधा। c की वैल्यू क्या है माइनस का 400, ये है। a b c की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि इसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, तो इससे चेक करते हैं। तो d की डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a 1 इंटू में माइनस का 400। ठीक है, 0 का स्क्वायर करना है 0 आएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसल, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 2 0 इक्वल टू, ठीक है ये हो गया हमारा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 0 हमें लिखना ही नहीं है, ये 0 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। जब 0 से बड़ा है ये, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी, पहली वाली। तो इसके रूट्स एग्जिस्ट होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना, तो हमें इसको आगे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको आगे फाइंड कैसे करेंगे, ये देखो ये यहीं पे हमें दिख रहा था कि अगर हम ऐसे कर देते x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वो फॉर्मूला यूज नहीं करना। x की वैल्यू 400 है, इसका अंडर रूट लगाएंगे तो x की वैल्यू 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, x की वैल्यू पता चल गई, y की क्या आएगी, सॉरी ब्रेथ पता चल गई, लेंथ क्या आएगी 40, 2 इंटू में x यानी 2 इंटू में 20 क्या आ जाएगी 40 मीटर, ये भी मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। देखो 2 अलग अलग आंसर है ना हमारे पास, तो यही होता है। समझ आया, समझ आ गया, ये सब पूरा क्लियर है। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इट इज पॉसिबल सिचुएशन इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, जो सिचुएशन उसने दे रखी है वो पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, इफ सो डेटरमाइन देयर प्रेजेंट, क्या पढ़ दिया, इफ सो डेटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, हमें क्या फाइंड करनी है उसकी प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 2 फ्रेंड्स है उनकी एज क्या दे रखी है हमें 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो मतलब 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था 48 था। ठीक है, तो सॉल्व करें, हो गया नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 2 फ्रेंड्स हैं जिनकी जो एज है, उनकी एज का जो सम है वो क्या है 20 इयर्स, और 4 साल पहले की जो उनकी एज है उनका प्रोडक्ट करेंगे तो 48 है। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे पहले, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहला जो दोस्त है उसकी एज क्या हो जाएगी x, हमने उसको क्या मान लिया x, और उन दोनों की जो एज है वो क्या है 20 है, एज का जो सम है 20 है। तो फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड दोनों को मिलाकर एज क्या है 20, जिसमें से हमने फर्स्ट को क्या मान लिया x इंटू में सेकंड इक्वल टू, हमें किसकी चाहिए सेकंड वाले की, तो इसको 20 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो सेकंड वाले की क्या आ जाएगी 20 माइनस x।
तो एंड देन द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगी 20 माइनस का x, ठीक है। आफ्टर क्या दे रखा, हाँ 4 years एगो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है 4 years एगो, मतलब इसका मतलब क्या होता है 4 साल पहले, मतलब इसकी एज में से 4 साल माइनस हो जाएंगे और इसकी एज में से भी 4 साल माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो x माइनस 4 और 20 माइनस x माइनस का 4 दोनों में ये हो जाएंगे। अब इसका हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या आता है 48, क्या आता है 48, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, पहले इसको यहीं पर सोल्व कर लो। इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा 16 माइनस का x इक्वल टू 48। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -4 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या आएगा हमारा 48। इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 16x, फिर x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस का 16 को इससे क्या आएगा 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48, ठीक है। अब हमें इसे सीक्वेंस में लगाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म की सीक्वेंस में। सबसे पहले क्या होता है x स्क्वायर, माइनस में है तो माइनस का लगा दिया, 16x और 4x दोनों प्लस प्लस में है तो प्लस हो जाएंगे, 16 और 4 20x, ठीक है। और माइनस का 64 इक्वल टू 48, ठीक है। देखो अब इसको x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस का 20x माइनस का 64, ये इधर प्लस में इधर आगे माइनस में हो जाएगा, तो जीरो जीरो होना जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 112 हो जाएगा, जीरो माइनस माइनस प्लस प्लस कराया तो माइनस का निशान आएगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब देखो मैंने क्या बोला था कि ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है कभी माइनस में नहीं होनी चाहिए, हमारी क्या माइनस में, तो माइनस हटाना पड़ेगा। तो माइनस हटाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का माइनस माइनस प्लस, इतना समझ में आया, आ गया। अब हमें चेक करना है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड होंगे या नहीं होंगे। फाइंड होंगे तो किससे करते हैं, इससे करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू पता होनी चाहिए। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू -20, c की वैल्यू 112, ये आ जाएगी। तो d की वैल्यू निकालेंगे 4ac, ठीक है, p स्क्वायर -4ac, ठीक है। b क्या है हमारा माइनस का 20 का स्क्वायर -4 इंटू में a क्या है 1 और 1/2, तो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा 400, प्लस का आएगा ना, माइनस माइनस हट जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस का 48 आ रहा है हमारा, ठीक है। ये क्या है, कौन सी कंडीशन में आ जाएगा फिर ये वाली कंडीशन, ये जीरो से छोटा आ गया, जीरो से छोटा आ गया तो इसके नो रूट्स, मतलब इन दोनों की वैल्यू को फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड देयर एजेस, ओके, ये लिख देंगे हम उनकी एज को फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इक्वेशन हमारी सॉल्व नहीं होगी, इसके रूट्स नहीं निकलेंगे। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4, क्या कंडीशन दे रखी थी वो भी, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमें एक बताना है कि क्या वो पॉसिबल है, एक रेक्टेंगुलर पार्क का डिजाइन करना वो पॉसिबल है या नहीं है, जिसका पेरीमीटर हमें क्या दे रखा है 80 मीटर एंड एरिया दे रखा है 400 मीटर का स्क्वायर। तो हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। तो जो हम फाइंड करते हैं वही मान लेते हैं, चलो करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। तो लेट करेंगे सबसे पहले, लेट द लेंथ ऑफ पार्क क्या आ जाएगी, x। ठीक है, और इसमें हमने लेंथ और ब्रेथ का कोई रिलेशन नहीं दे रखा, उसने सीधा हमें पेरीमीटर और एरिया दे रखा है, तो हम सीधा पेरीमीटर को लेके चलेंगे। तो एरिया, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताएगा कोई, नहीं पता। 2 ब्रैकेट में l प्लस बी ये होता है, ठीक है, ये होता है, ये याद रखा करो, छोटी छोटी। ये बोला था 2x का, तू तो कुछ स्क्वायर वाला बोला था। चलो ठीक है, कोई, ये हो गया। इसमें हमने क्या मानी, l को लेंथ, x माना है, तो लेंथ की वैल्यू रख देंगे इधर, x प्लस में b, ठीक है। सॉरी, हमें पेरीमीटर भी तो दे रखा है, पेरीमीटर कितना है, 80 मीटर। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस में p। इस 2 को मैं इधर लेके जा सकती हूँ, ठीक है, x प्लस में b, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा, इधर आ जाएगा x प्लस में b। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, b की, तो x को इधर लेकर जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये। समझ आया b की वैल्यू कैसे आई है, ठीक है। तो b मतलब ब्रेथ, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी हमारी, 40 माइनस x, ये हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें उसने एरिया भी दे रखा है, तो एरिया क्या होता है, l इंटू बी। एल क्या है हमारी, ये एरिया कितना दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर, यही दे रखा है, ठीक है। एल क्या है हमारी, x, बी क्या है, 14 माइनस का x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 40x माइनस में x का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको 14 देखो करते, पहले x स्क्वायर आएगा, माइनस का x स्क्वायर आएगा, ठीक है, उसके बाद प्लस का 40x, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इजिकल टू 0, ठीक है। इधर माइनस आ गया, माइनस आ गया ना, तो इस माइनस को हमें मल्टीप्लाई करके हटाना पड़ेगा, तो ये x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि x पर नहीं है कुछ भी, उस पर होता तो ले लेते, ठीक है। यहां तक समझ में आया, कंडीशन पूरी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब वो पूछ रहा है कि इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, तो पहले डी से हम इसको चेक करेंगे पॉसिबल है या नहीं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू क्या आएगी, b की -4 का स्क्वायर, -4 इंटू में 1, c की वैल्यू क्या आएगी 400 इंटू में 400। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1600, इसको सोल्व करेंगे तो 1600 ही आएगा। क्या आ गया 0, 0 आ गया, तो सेकंड वाली हो जाएगी। तो इसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, जब एग्जिस्ट करेंगे तो हमें आगे सोल्व करना पड़ेगा, तो आगे सोल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला का यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, -b क्या है 40 माइनस का 40 प्लस माइनस d क्या निकला था अभी हमारा 0, तो 0 आ जाएगा। 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, इसको करेंगे तो कोई वो ही नहीं होगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है। नीचे क्या आ गया 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 20, x की वैल्यू क्या आ गई 20। b की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू क्या थी 40 माइनस में x, तो 40 माइनस में 20 इक्वल टू 20। b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 20। देखो जब d इक्वल टू 0 होता है, 2 इक्वल रूट्स होते हैं ना, और दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, तो कंडीशन सेटिस्फाई बिल्कुल, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक सबको?
इजी लगा या डिफिकल्ट था? एक बार डिफिकल्ट लगा था फिर आ गया। अच्छा, हाँ वो एक ही बार लगता है। चलो, तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, हर एक क्वेश्चन आप लोगों ने समझा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।